हमारे यहाँ एक कहावत है कि ज़्यादा नया नया मुल्ला जो है ज़्यादा प्याज खाता है। वही हिसाब किताब ए आर रहमान का है। ए आर रहमान की ये देश जो है बहुत इज्जत करता रहा है, बहुत इज्जत करता रहा है और उन्होंने वैसा काम भी किया है। 2000 करोड़ से ज़्यादा के मालिक हो जाने के बाद इनको ये पता लगा बॉलीवुड कॉम्युनल है, देश कॉम्युनल है। बॉलीवुड ने क्या क्या दिखाया है और बॉलीवुड, पाकिस्तान, अंडरवर्ल्ड प्रेम, ये तीनों कैसा नेक्सस था ये सबको पता है। लेकिन ए आर रहमान जैसे लोगों का मुंह कभी नहीं खुला। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। हमने आपने सबने इन गानों को गुनगुनाया है बचपन में। माँ तुझे सलाम किन्होंने गाया? ए आर रहमान, द ग्रेट म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर, जो कुछ कहना है कह लीजिए। भारतीय सिनेमा जगत का, भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम। लेकिन ए आर रहमान ने भी वही कर दिया। वो जो कहते हैं ना कि एकदम नसों में एकदम मजहब जो है घुला हुआ है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से निकल आता है। ए आर रहमान के साथ भी यही हुआ है, जिसको कह सकते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। इतना बड़ा नाम जिसको इस देश ने सब कुछ दिया, नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ, लेकिन आकर के वही जो कह रहे हैं, वो जो ब्रिगेडियर प्रताप ने कहा है फिल्म में, शौर्य में, ये नसों में बहुत अंदर तक मजहब घुला हुआ है। इसका कुछ नहीं कर सकते। आप म्यूज़िक कंपोज़र हैं, आप म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप हीरो हैं, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की पूरी फौज आपको दिल्ली वाली याद होगी। ये तो इस तबके की कहानी है, लेकिन जो तबका यहाँ चला गया उसकी भी यही हालत है। बात कर रहे हैं ए आर रहमान की। ए आर रहमान ने एक बयान दिया है। बयान में उन्होंने ये कहा कि पिछले 8-10 सालों में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो है कट्टरता बढ़ गई है। जी, कट्टरता जो है बढ़ गई है और यही कारण है कि मुझे हिंदी फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में रहमान साहब तफ्तील मतलब लंबी बातचीत करते हैं। और अब देश के अखबारों ने लिखा है ऑस्कर जीतने के बाद भी संघर्ष। 8 साल में ए आर रहमान को मिले बस इतने हिंदी प्रोजेक्ट। रहमान बोले इंडस्ट्री में सांप्रदायिकता, कंगना ने बताया नफरत फैलाने वाला। संगीतकार ए आर रहमान ने हिंदी सिनेमा को बताया कम्युनल। ये वो ए आर रहमान है जिनको इस देश ने सब कुछ दिया। ये वो ए आर रहमान है जिस बॉलीवुड की ये बात कर रहे हैं। उस बॉलीवुड में 3 सबसे बड़े स्टार खान हैं, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान। ये वो ए आर रहमान है जिनका गाना हर बच्चा अपने बचपन से लेकर, जो जैसा मैंने आपको सुनाया, गुनगुनाता है। किसी को नहीं पड़ी कि किसने लिखा है नहीं लिखा है। वो गाना देशभक्ति गाना है, इसलिए लोग गुनगुना रहे हैं। लेकिन ए आर रहमान को ऐसे वक्त में जब ए आर रहमान मौजूदा वक्त की बड़ी फिल्मों में से एक रामायण में म्यूजिक दे रहे हैं, तब इनको बॉलीवुड कम्युनल लग रहा है। हम आपको इस बॉलीवुडिया कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बतला देते हैं। पहले ये सीन देख लीजिए। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। देखा आपने? तो दरअसल ए आर रहमान को जो हुआ है वो है बॉलीवुड का मुगलिया सिंड्रोम। और ये मुगलिया सिंड्रोम से बॉलीवुड बहुत लंबे समय तक जो है प्रभावित रहा है, या प्रताड़ित कहना चाहें तो प्रताड़ित रहा है। जिसमें आपने देखा, वो पुरानी फिल्म का एक छोटा सा क्लिप हमने लगाया था जिसमें अभिनेत्री कहती है कि भाई मुगलों की तो बात ही क्या है। मुगलों का म्यूजिक, मुगलों का लिटरेचर, मुगलों का स्थापत्य कला, वो पता नहीं मुगलों ने कौन सी म्यूजिक दे दी। वहाँ तो सब आराम है। कौन सा लिटरेचर है जो मुगल लिख के चले गए, जिसकी बात बॉलीवुड फिल्में लंबे समय तक बतलाती रहीं इस देश को। जिसमें बताया गया अकबर महान है जिसने हजारों लोगों का कत्लो-आम चित्तौड़गढ़ में करवा दिया। उस अकबर को लोगों ने महान लिखा, हमारे इतिहासकारों ने लिखा, बॉलीवुड ने उस अकबर पर फिल्म बनाया और हमने आपने इस तरह की फिल्मों को करोड़ों का बिजनेस भी दिया। और उसी सिंड्रोम से जब भारत जब आज अपने वास्तविक इतिहास की बात करने लगा है, जिसमें वो शिवाजी राणे की बात करने लगा है, वो महाराज शिवाजी की बात करने लगा है,
वो छावा जैसी फिल्मों को बनाने लगा है, वो तान्हाजी माला सुरे जैसे शक्तियों पर, महापुरुषों पर फिल्म बनाने लगा है, तो इस बॉलीवुड को ये लगने लगा है, ए.आर. रहमान जैसे लोगों को, कि ये तो बॉलीवुड कम्युनल हो रहा है, ये मुगलिया सिंड्रोम से ज़्यादा कुछ नहीं है। इस देश में ए.आर. रहमान जैसे लोग, जिनको इस देश ने सब कुछ दे दिया, ना जाने और इस देश से क्या चाहते हैं, क्या इच्छा रखते हैं कि वैसा कुछ हो जाए तो इनको लगे कि नहीं नहीं, देश कम्युनल नहीं है। अब ए.आर. रहमान जैसे लोगों के लिए ये भी कहा जा सकता है कि जो खुद कन्वर्टेड हैं, ये भाई साहब कभी हिंदू हुआ करते थे आज से कुछ साल पहले, और अब ये मुस्लिम नाम के साथ देश में जाने जाते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि ज़्यादा नया नया मुल्ला जो है ज़्यादा प्याज खाता है, वही हिसाब किताब ए.आर. रहमान का है। ए.आर. रहमान इस देश में 2000 करोड़ से ज़्यादा के मालिक हो जाने के बाद इनको ये पता लगा कि बॉलीवुड कम्युनल है, देश कम्युनल है। और सबसे क्लासिक बात ये समझिए कि ए.आर. रहमान को जिस समय ये लग रहा है कि बॉलीवुड कम्युनल हो रहा है, उसी समय इस व्यक्ति को रामायण जैसी फिल्म में काम करने का मौका मिला हुआ है। उसी समय के आसपास ये व्यक्ति छावा में म्यूज़िक दे चुका है। बावजूद इसके इनको लगता है कि मामला जो है बड़ा कम्युनल हो रहा है। इस पर जो है इनको कंगना रनौत ने एक बढ़िया एक इंस्टाग्राम पोस्ट लिख करके जवाब दिया है। कंगना ने कहा है, डियर रहमान, आई फेस सो मच प्रिजुडिस एंड partially in the film industry because I support a saffron party, yet I must say I have not come across a man more prejudiced and hateful than you। बोला भाई, तुमसे हेटफुल आदमी ही नहीं देखा, जबकि मेरे खिलाफ तो बॉलीवुड में क्या क्या नहीं हुआ। I desperately wanted to narrate my directional emergency to you, forget narration, you even refused to meet me। कंगना ये कह रही हैं कि मैंने जिस इमरजेंसी फिल्म को बनाया, डायरेक्ट किया, मैं चाहती थी कि उसको मैं आपको नरेट करूं। नरेशन तो दूर, आपने मुझसे मिलना भी ठीक नहीं समझा। आई वॉज टोल्ड यू डोंट वॉन्ट टू बी ए पार्ट ऑफ अ प्रोपेगेंडा फिल्म। आयरोनिकली इमरजेंसी वॉज कॉल्ड अ मास्टरपीस बाई ऑल क्रिटिक्स, even opposition party leaders sent me fan letters appreciating the film for its balanced and compassionate approach, but you are blinded by your hate। I feel sorry for you, emergency। ये हाल है रहमान। ये क्या है कि खाने के दांत और दिखाने के दांत और, ए.आर. रहमान जैसे लोग कि बोलते ही इतना इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं निकलती रहमान साहब की, ऐसे ही बात करते हैं। जब बातचीत कर रहे हैं तो इंटरव्यू में लग रहा है कि कितनी सुरीली आवाज़ बोल रहे हैं, लेकिन हेट का आलम ये है, इस कदर है कि जो आदमी इस देश में रह के 2000 करोड़ से ज़्यादा का आदमी हो जाता है, वो ये बतला रहा है कि बड़ा कॉमनल मामला हो गया है। क्यों? क्योंकि छावा जैसी फिल्में बनने लगी हैं। क्यों? क्योंकि तानाजी जैसी फिल्में बन रही हैं। शायद इस बात का भी बुरा लग रहा होगा कि ये आजकल धुरंधर जैसी फिल्में क्यों बन रही है। और ये सब इनको ये लगता है, ये सारे के सारे कलाकार दर्शकों वो हैं जिनकी इच्छा है, हम बता रहे हैं आपको, कि पाकिस्तान से कबूतर उड़ाइए ना, पाकिस्तान वाले कलाकारों को यहाँ नाचने गाने दीजिए ना। ये सब क्यों बंद कर दिया? पाकिस्तान के कलाकार मुंबई में आके रहते क्यों नहीं है, नाचते गाते क्यों नहीं है? आप उनको क्यों रोकते हैं? ये दर्द एक तरीके का नहीं है, ये दर्द कई तरीके का है। इनको वो घुमाया हुआ इतिहास अकबर महान है चलेगा, लेकिन अकबर ने चित्तौड़गढ़ में 30,000 से ज़्यादा लोगों को मरवा दिया, ये रहमान के लिए कम्युनल हो जाता है। रहमान को ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ए.आर. रहमान जैसे लोगों को, कि यही फिल्म इंडस्ट्री सालों साल झूठ बोलती आई है। ए.आर. रहमान जैसे लोगों को इस बात से भी कोई दिक्कत नहीं है कि इस बॉलीवुड ने दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी अपराधी पर सैकड़ों फिल्में बना दी होंगी, उसको ग्लोरीफाई करते हुए, जिसमें उनको भाई बोला जाता है, दाऊद इब्राहिम को। इन जैसे लोगों ने आज तक सवाल नहीं उठाया होगा कि भाई बॉलीवुड को दाऊद इब्राहिम पर इतनी फिल्में बनाने की क्या जरूरत है। एक पूरी की पूरी जनरेशन जो है बॉलीवुड ने दाऊद इब्राहिम से इस देश में इंस्पायर कर दी है, जिसमें लोग एक दूसरे का नाम भी दाऊद रख लेते हैं, एक दूसरे को भाई के नाम से बुलाते भी हैं, और इसमें स्टाइल वही होता है जो फिल्मों वाला होता है।
इस बात से इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इतिहास जो वाकई में सामने आना चाहिए, वो महानायक जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए, उनको जब आज निकाला जा रहा है, जब उन पर बात हो रही है, ए.आर. रहमान जैसे लोगों को लग रहा है कि ये बात करना कॉम्युनल है। और सबसे क्लासिक बात यह है कि छावा पर भी इन्होंने ये कहा कि मुझे लगा कि वो एक कॉम्युनल फिल्म है। बावजूद इसके ये आदमी जब इतना साफ दिल का है, इस आदमी ने फिल्म नहीं छोड़ी, फिल्म किया, बाद में आके ज्ञान दे रहे हैं कि छावा जो है कॉम्युनल फिल्म थी। इस देश में बॉलीवुड ने क्या क्या किया है, बॉलीवुड ने क्या क्या दिखाया है, और बॉलीवुड, पाकिस्तान, अंडरवर्ल्ड, प्रेम, ये तीनों कैसा नेक्सस था, ये सबको पता है। लेकिन ए.आर. रहमान जैसे लोगों का मुंह कभी नहीं खुला, कभी नहीं खुला कि एक दौर में बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के इन्फ्लुएंस में था। ये लोग हमेशा चुप रहे और एकदम चादर ओढ़ के घी पीते रहे। आज इनका दर्द ये है कि सच सामने क्यों आ रहा है। ये चाहते थे वो जो कालीन बिछी हुई है, वो कालीन के नीचे का जो छुपा हुआ पार्ट है, जो सच है, जो कहीं धूल धूसरित है, नीचे है, ज़मीन के नीचे है, वो सामने नहीं आए। और आज जब सामने आ रहा है, वो दुनिया देख रही है, तो इनको बुरा लग रहा है। इनको ये भी बुरा लग रहा होगा कि धुरंधर जैसी फिल्म ने 1000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस क्यों कर लिया, क्योंकि ये मानते हैं कि ये सब तो कम्युनल है। ए.आर. रहमान जैसे लोगों को इस देश ने क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया। और बावजूद इसके अगर ये बोल रहे हैं कि बॉलीवुड कुछ सालों से कम्युनल हो गया सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो उसी बॉलीवुड में और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आज भी इस देश के सबसे बड़े सुपरस्टार, जब मैंने आपसे कहा वो कौन है, वो है शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। बावजूद इसके इस देश में ए.आर. रहमान जैसे लोग हैं जो बार बार इस देश को कहीं एक जगह आएंगे, चूटी काट लेंगे कि नहीं नहीं आप सेकुलर हैं कि नहीं, इसका सबूत दीजिए, आप नहीं तो कॉम्युनल हैं, क्योंकि ए.आर. रहमान को फिल्मों में काम नहीं मिला। अरे भाई, ए.आर. रहमान जी, कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है। आप जिस समय थे आप अकेले थे, आज के दौर में बहुत सारे नए खिलाड़ी आ गए हैं, तो आपको पैसा भी मोटा चाहिए। तो हर आदमी खरीदता सामान कैसे है, अपनी बजट के अनुसार, अपनी जेब के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो कोई आपको पैसा नहीं दे रहा है, इसके लिए आप देश ही को कह दे रहे हैं कि नहीं पिछले 10 साल में हो गया है ऐसा। कहने का मतलब इन सब का यही होता है कि पिछले 10-12 साल का मतलब इस देश में सरकार बदली और ये देश कॉम्युनल हो गया। एक दौर में इस आदमी ने जो गाने गाए हैं और जिन गानों में अपना म्यूजिक दिया है, वो इस देश ने गुनगुनाया है। बावजूद इसके अगर आपके आंखों में पानी नहीं है और आप आके इतना बड़ा नाम हो के रैंडम कोई कमेंट कर दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि उस पर बात नहीं होगी। बिल्कुल होगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ए.आर. रहमान म्यूजिक की दुनिया का सितारा रहे, लेकिन उन्होंने अपना नाम जो है खुद ही छोटा कर लिया। कुछ लोग अपना दुश्मन खुद ही होते हैं। ए.आर. रहमान को आप उनमें से गिन सकते हैं। ए.आर. रहमान की ये देश जो है बहुत इज्जत करता रहा है, बहुत इज्जत करता रहा है, और उन्होंने वैसा काम भी किया है। लेकिन एक छोटे से इंटरव्यू में केवल इसलिए कि पिछले समय से कुछ लोग हमको काम नहीं मिल रहा है, तो बॉलीवुड में एक सिस्टम बन गया है। तो वो कौन सा सिस्टम था जिसने सुशांत सिंह को मरने पर मजबूर कर दिया? वो कौन सा सिस्टम था जिसमें कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस को मुंबई छोड़ करके बाहर जाना पड़ा? वो कौन सा सिस्टम था जो ये तय करता था कि खान तिकड़ी के अलावा अच्छी फिल्में किसी को जाएंगी ही नहीं? वो कौन सा सिस्टम था जिसने बहुत सारे न्यू कमर्स का जीवन ही खराब कर दिया, और वो बाद में जाकर के या तो हथियार डाल देते हैं? का कहने का मतलब है या तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी, या तो जब मुंबई में रहे तो कुछ प्रोडक्शन हाउस के गुलाम बन गए। बॉलीवुड की गंदगी का सबको पता है रहमान साहब, लेकिन उसको कॉम्युनल आईना मत दिखाइए, क्योंकि आपके बारे में भी फिर दुनिया भर की बात होगी। इसीलिए वो कहते हैं, आप ही जैसे लोगों के लिए कहा गया है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। इतना बेहतरीन काम किया इस आदमी ने। वो जो गाना है, ये जो देश है तेरा स्वदेश का, देश मेरे लेजेंड ऑफ भगत सिंह का, मेरा रंग दे बसंती चोला, वो भी भगत सिंह का गाना। इन सब में म्यूजिक दिया हुआ है, माँ से जुड़ा हुआ वो गाना, लुक्का छुपी बहुत हुई। इन सब के बाद, इतना काम करने के बाद, इतना पैसा, इतना शोहरत कमाने के बाद, जब आप ऐसी छोटी बातें करें तो फिर कैसे आपको लगता है कि देश बर्दाश्त करेगा?
अब जब देश आपको जवाब दे रहा है, लोग आपको ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं, तो आपको ये फिर से लग रहा होगा कि देश बड़ा कम्युनल हो गया है। देश कम्युनल नहीं हो गया है, देश सच बोलने लग गया है। और ये सच सुनने की जिन लोगों को आदत कभी थी ही नहीं, उनको ये लगता है कि सच बोलना कम्युनल होना होता है। अगर ऐसा है तो ठीक है जी, ये देश कम्युनल ही ठीक है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।